नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में बात होगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की, जो महंत राजू दास पर भड़की, ससुर पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण। साथ ही बात होगी सीएम योगी की, जहां सीएम योगी ने दिल्ली चुनाव की कमान संभालना शुरू कर दिया है। साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। फिर बात होगी केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने महाकुंभ में अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। तो क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी पूर्व मंत्री हरक सिंह की, जिनके यहां ईडी का तगड़ा एक्शन देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से जुड़ी है। दरअसल हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो वहीं पूरे विवाद पर अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने महंत राजू दास के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसी गलत पोस्ट अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इससे बड़े आप यानी महंत राजू दास समाज से संबंध रखते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करते हैं, यह आपसे अपेक्षित नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से संबंध रखता है, उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एक सिद्ध पीठ से आते हैं, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। यह आपसे अपेक्षा नहीं थी। अगर कृत्य किया है तो आप माफी मांगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची अपर्णा यादव ने इस दौरान लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। कहा कि यादव तो हमेशा से सनातनी रहा है, वो आज सनातनी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वतंत्रता है तो कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे। मेरी सभी से अपील है कि मिल्कीपुर की जनता वोट करने जरूर आए। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। बीजेपी नेता ने इस दौरान महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की और कहा कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। खैर, अब देखना होगा कि महंत राजू दास क्या कुछ पलटवार करते हैं और माफी मांगते हैं या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पहली बार बीजेपी के लिए रैली की। इस रैली में उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंभ में हमने अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया के पूज्य संतों आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गंगा में स्नान कर सकते तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये राष्ट्रीय राजधानी है। एनडीएमसी इलाके को छोड़ दे तो समूची दिल्ली की क्या हाल है ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा, याद करिए, अच्छी व्यवस्था देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है? अपने संबोध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, सीवर सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने कहा, अभी तो पेयजल का संकट आने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि इनके असहयोग का खामियाजा हमारे वृंदावन और मथुरा के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया में झूठ बोलना है। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़ा घर का अड्डा बना दिया है। ऐसे में अब लोग मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सुनियोजित
साजिश के तहत ओखला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नहीं लगाया है, जबकि दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने का काम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा की सड़कें देखिए, दिल्ली की जर्जर विद्यालय को देखकर समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में दंगे कराए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हाथ पाया गया। उन्होंने कहा कि जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, बल्कि पूरे देश को धोखा दे सकता है। अब सीएम योगी के संबोधन से दिल्ली पर क्या असर पड़ता है ये चुनाव में पता चल जाएगा। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इनके बयानों पर क्या पलटवार करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कुंभ मेला क्षेत्र में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार की आलोचना की और इसे संदेश देने के लिए उठाया गया एक राजनीतिक कदम बताया। अब अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ 2025 बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से सफलता की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं अखिलेश यादव को कौन सा रोग हो गया है कि उन्हें महाकुंभ की सुव्यवस्था स्वच्छता देखी नहीं जा रही। उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वहां हर दिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, कुंभ और प्रयागराज राजनीति या राजनीतिक कार्यक्रमों की जगह पर है। वहां आयोजित पूरी कैबिनेट बैठक राजनीतिक है, जहां उद्देश्य राजनीतिक संदेश देना है। उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बारे में पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अपनी माताओं और गंगा में गहरी आस्था है। हम में से कई लोग बिना किसी प्रचार या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा किए पहले डुबकी लगा चुके हैं। मिश्र जी ने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों के अंत में अब बात पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की, जहां ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहसपुर क्षेत्र में स्थित उनकी 101 बीघा जमीन को ईडी ने अटैच कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपए है। ये जमीन उनकी पत्नी दीप्ति रावत और उनकी करीबी लक्ष्मी राणा के नाम पर खरीदी गई थी। इस भूमि पर श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत टून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण किया गया, जिसका संचालन उनके बेटे तुषित रावत कर रहे थे। हरक सिंह यादव पर यह कार्यवाही कार्बनेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में टाइगरी सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण से जुड़े मामलों के साथ ही जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में की गई। दिसंबर 2024 में ईडी ने इस मामले की जांच तेज कर दी। जांच के दौरान रावत की पत्नी दीप्ति रावत, करीबी लक्ष्मी राणा और बेटे तुषित रावत समेत कई रिश्तेदारों और सहयोगियों से पूछताछ की गई। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि हरक सिंह रावत के करीबी सहयोगियों बीरेंद्र सिंह कंडारी और नरेंद्र कुमार वालिया ने आपराधिक साजिश के तहत जमीन के लिए 2 पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत कराई थी। हालांकि अदालत ने इस लेन देन को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस जमीन को हरक सिंह की पत्नी और करीबी को बेचा गया। दरअसल पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शिकायत के बाद सामने आया था। यहाँ 163 पेड़ों की कटाई की स्वीकृति थी, लेकिन भारतीय वन संरक्षण की सैटेलाइट जांच में 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी कराए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में पहले भी 2 IFS अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। कार्बेट टाइगर रिजर्व मामले में पहले विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू कर दी। वर्ष 2022 में विजिलेंस ने हल्द्वानी सेक्टर में मामला दर्ज किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें सेनावृत्त
डीएफओ किशन चंद्र भी शामिल। विजिलेंस ने जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। 4 के चक्रव्यूह में आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।